वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद एवरीवन। एक ऐसी सीरीज जिससे आपको एग्जाम में ऑन 1 सितंबर आपको इतनी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है जिसकी कोई हद नहीं। उसी का सेकंड सेशन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली फिजिक्स का मतलब ओवरऑल जब मैं स्टार्टिंग में तुमको फॉर्मूला कैप्सूल चलाए, वो 4 फॉर्मूला कैप्सूल में हमने सारे के सारे फिजिक्स के टॉपिक के फॉर्मूले कवर करे थे। अब वहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड करे थे, मगर वहाँ पर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत थी क्योंकि आप लोगों ने कंटेंट पढ़ रखा था मगर आपकी एकदम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो रखी थी। इसलिए इट्स हाई टाइम आई स्टार्टेड टेकिंग दिस सेशन। जिसके भी क्वेश्चंस मतलब फिजिक्स में ऐसे हो रहे हैं ना, कोई 10 कर पाता है, कोई 15 कर पाता है। ये जितनी भी सेशन है जिसमें मैं एकदम लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, इनको लगाने के बाद आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कई हद तक बढ़ जाने वाले हैं, बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। 100% ये जो सीरीज है ना, 100% ये जो सेशंस की सीरीज है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी प्रूव ब्रेड एंड बटर फॉर यू ऑन योर एग्जाम डे। जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये सेशन के बाद सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन से होते हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में आए हैं। तो अब यहां पर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या भैया आप एनडीए 1 2024 के भी प्रीवियस क्वेश्चन, ऑफ कोर्स यार वो क्यों नहीं कराऊंगा। वो यदि अभी प्रीवियस क्वेश्चन तो है ना, वो 21 जो 24 है वो 1 का पेपर ऑलरेडी बाकी लोग दे चुके हैं, तो डेफिनेटली उसके तो कराना पड़ेगा। ठीक है, बाकी के लोग बोल रहे हैं कि काफी ज्यादा चैलेंजिंग तैयार है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक बैलेंस था जीएडी के पेपर में, अच्छा खासा बैलेंस था, बहुत ईजी नहीं था। ठीक है, आपने गलत तरीके से पढ़ा इसलिए आपको वो लग रही है कठिन। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। दिस योर कपिल भैया, आई रियली वेलकम यू ऑल फॉर रोर एनडीए। देखो ये जो सेशन है ये कंपैरेटिवली टू अदर सेशन काफी थोड़ा सा लंबा होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन एनडीए 1 2024 से लेकर सारे के सारे, तुम यदि यहां पर देखोगे ना, एक एक प्रीवियस क्वेश्चन, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने 21 से लेकर पूरे 2016 तक आखिरी तक मैंने ले रखे हैं। पूरा का पूरा ऑप्टिक्स यहां पर अपन लोग फोड़ने वाले हैं। जितना भी कंसेप्ट है वो मैं यहां पर आपको सॉल्व कराने वाला हूं। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर क्या बोल रहा है कि द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा दैट हैज अ लेंस विथ। ठीक है, एक ह्यूमन आई है जो कि कैमरा की तरह है। उसका जो लेंस होता है उसका मतलब उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है और अपर्चर कैसा होता है। तो मेरी बात सुनो, सभी को पता है मतलब फोकल लेंथ जो है, जो फोकल लेंथ होती है आई की, ये फोकल लेंथ तो वेरी करती है। कैसे भैया? आपने एक चीज पढ़ी होगी एकोमोडेशन। ठीक है, आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसको कहा जाता है एकोमोडेशन। ये जो एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन क्या है? आई लेंस की ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं यहां पर आपको खोलकर बता देता हूं। आई लेंस की ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी जिसकी वजह से दूर के ऑब्जेक्ट और पास के ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली रेटाइना पर क्या करती है, उसकी इमेज बनाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है एकोमोडेशन। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, देखो आपको नीचे मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं, ये देखो, इट इज द एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ आई लेंस टू फोकस बोथ नियर और दूर के ऑब्जेक्ट, पास के और दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली एट रेटाइना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। तो यहां पर फोकल लेंथ एडजस्ट हो रही है, मतलब कि फोकल लेंथ वेरिएबल है। ऑफ कोर्स फोकल लेंथ वेरिएबल है। अब सेकेंडली यहां पर क्या बोल रहा है? सेकेंडली यहां पर बोल रहा है कि उसका अपर्चर का क्या होता है। देखो ये जो अपर्चर है ना, ये अपर्चर जो चीज है ये कंट्रोल बेसिकली प्यूपिल करता है ना, प्यूपिल। तो ये जो प्यूपिल है ये भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल फोकल लेंथ एंड वेरिएबल अपर्चर साइज। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन आएगा जब पूरा का पूरा लाइट मैं आपको वहां पर जाकर पूरा का पूरा आई मैं आपको समझा दूंगा। अब यहां पर क्वेश्चन है, अ माइक्रोस्कोप मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ। जो माइक्रोस्कोप है वो काय का कॉम्बिनेशन होता है यार। यहां पर तो पहली बात तो आप एक बेसिक क्वेश्चन आया है कि माइक्रोस्कोप होता क्या। तो पहली बात तो मैं आपको यहां पर 110% क्लैरिटी देने वाला हूं कि माइक्रोस्कोप पेरिस्कोप होता क्या है। क्योंकि देखो जब तक आपको क्लियरली यहां की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी ना, कोई मतलब नहीं है। एक बार में मैं पूरा कंसेप्ट आपको बता दे रहा हूं। देखो 2 प्रकार के स्कोप के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक होगा टेलीस्कोप, ठीक है, एक है टेलीस्कोप और दूसरा है माइक्रोस्कोप। एक है टेलीस्कोप और दूसरा है माइक्रोस्कोप। जब टेलीस्कोप की बात करेंगे तो जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बिग कैलेस्टियल बॉडीज, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स का विजुअल्स, ठीक है, इनके विजुअल्स यदि आपको अच्छे देखने हो, इनके पिक्सल्स यदि आपको अच्छे देखने हो, तो इसके लिए यूज करा जाता है टेलीस्कोप। और जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, मतलब एकदम माइन्यूट डिटेल्स आपको निकालनी है, जैसे कि बायोमेट्रिक कन्फिगरेशन, जैसे आधार कार्ड वगैरह में बायोमेट्रिक कन्फिगरेशन होती है ना, जिससे क्या करते हैं, जिससे हम लोग हमारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह को मैच करते हैं, ये वही बायोमेट्रिक कन्फिगरेशन है। इसको करना है तो माइक्रोस्कोप। अब यहां पर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर दोनों में फर्क क्या है, देखो मैं तुमको बता रहा हूं। लार्जर, यहां पर लार्जर ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं और यहां पर टाइनी ऑब्जेक्ट्स, क्लियरली। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना। इन जनरल यदि आप बात करोगे ना, इन जनरल है ना, इन जनरल दोनों के दोनों, इन जनरल दोनों के दोनों कैसे मिलकर बनते हैं? इन जनरल बोथ हैव द कॉम्बिनेशन, बोथ हैव अ कॉम्बिनेशन। दोनों के पास काय का कॉम्बिनेशन होता है? कॉन्वेक्स लेंस का। दोनों के दोनों कन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो माइक्रोस्कोप में भी अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये माइक्रोस्कोप में दोनों
कॉन्वेक्स होंगे, टेलीस्कोप में भी दोनों कन्वेक्स होंगे इन जनरल, ठीक है। तो आपसे इन जनरल ही एग्जाम में पूछेगा, तो इन जनरल ही याद रखो, ठीक है। ये और ये पूछा हुआ भी, तो माइक्रोस्कोप में भी है कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव, नहीं, दोनों के दोनों, एक कन्वेक्स लेंस, दोनों के दोनों कौन से लेंस होंगे, दोनों के दोनों कन्वेक्स लेंस होंगे। इसमें लेंस लगा होता है, मिरर नहीं, दोनों के दोनों कन्वेक्स लेंस होंगे। क्लियर है दोनों? बिल्कुल। अब यहां पर मैं तुमको और थोड़ी डिटेल बता देता हूं, ताकि तुम्हारे मतलब यहीं से बाद वाले क्वेश्चन में क्या ही करना है। यहां पर देखो, जो यहां पर टेलीस्कोप है, दोनों के पास मतलब फोकल लेंथ होती है। एक यहां पर कौन सी होगी, एक होगी ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, और ये एक होगी ईयर पीस फोकल लेंथ, है ना। इसके पास भी एक ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ होगी, एक ईयर पीस फोकल लेंथ होगी। इसकी ट्रिक क्या है, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट्स बड़ा होता है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है ये हमेशा बड़ी रहेगी ईयर पीस से। यहां पर ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ये छोटी रहेगी। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है। इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है FO अपॉन FE, ठीक है, और इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाय D अपॉन FO मल्टीप्लाई बाय FE। मतलब सर देखो, यहां पर L का मतलब क्या होता है, पहली बात तो देखो, पहले D देखो, D क्या होता है, D होता है लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द डिस्टेंट व्यू, मतलब दूर से दूर आप कितना, मतलब कम से कम जो है लीस्ट डिस्टेंस, और एकदम क्लियरली आप कम से कम कितना देख सकते हो। तो ये 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर या तो याद कर लो, यदि क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एल क्या होता है, एल होता है ट्यूब लेंथ, और ये ट्यूब लेंथ भी आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। भैया ये ट्यूब लेंथ क्या होती है यार, देखो ये फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा सीन है, ठीक है, एक ऐसा है, एक ऐसा, तो एक तुम्हारा मिरर ये है और एक तुम्हारा मिरर ये है, और मैं अच्छे से बनाकर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक ये है और एक ये है, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो इसका एक फोकस यहाँ होगा, इसका ये एक सेंटर यहाँ है, तो इसका फोकस यहाँ है। तो इन दोनों के फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये L है। इतना आपको दिमाग नहीं करना है, सीधे याद करो ये L है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसको ट्यूब लेंथ कहा जाता है। बस क्लियर है, पूरी चीज़ें आपके दिमाग में फिट करवा दी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फिनोमेना ऑफ द फिजिकल रेनबो फॉर्मेशन ऑफ बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इज करेक्ट। पहली बात तो तुमको रेनबो के बारे में पता है बस, ठीक है, यू जस्ट नो अबाउट द रेनबो। आपको प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो के बारे में नहीं पता है, यहाँ पर ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। देखो नॉर्मली जो प्राइमरी रेनबो होता है, ठीक है, यदि प्राइमरी रेनबो है, प्राइमरी रेनबो का मतलब क्या होता है, दो, यहाँ पर प्राइमरी रेनबो में दो रिफ्रैक्शन होते हैं, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार रिफ्लेक्शन होगा, 1 बार रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार रिफ्लेक्शन होगा। और जो सेकेंडरी है, ठीक है, जो सेकेंडरी है इसमें क्या होगा, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 2 ही बार रिफ्लेक्शन होगा। अब क्योंकि बार बार रिफ्लेक्शन, तो यहां पर क्या कर जाता है, जो इमेज है ना यहाँ पर कैसी बन जाती है, फीड है ना, फेडेड हो जाती है थोड़ी सी वैसी उस टाइम, मतलब जो ओवरऑल जो रेनबो बनता है ये थोड़ा फेड बनता है सेकेंडरी रेनबो। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको बताना है प्राइमरी रेनबो के बारे में। इट इन्वॉल्व्स रिफ्रैक्शन एंड 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है क्या, बिल्कुल एक रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन अब इसमें बोला नहीं है, बस रिफ्रैक्शन बोला है, मगर होता तो है ना, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो 1 इसमें भी नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब 3 वाला चेक करना है आपको बस। इट इज फॉर्म्ड एज इनरबो। एक बात बताओ, जो नॉर्मली जो रेनबो बनता है वो कैसा बनता है, ऐसा बनता है, इसको इनरबो बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर 1 and 3 बोथ आर करेक्ट। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 क्या देखो, द स्ट्रीमिंग ऑफ लाइट बीम्स कमिंग फ्रॉम सन, जो सन से लाइट की स्ट्रीम आ रही है ट्रीज से जब वो आती है, ऐसा कहा जाता है कि वो काय में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और जो उसका पार्टिकल्स है रास्ते का वो दिखता है। वो ऐसा क्यों है, देखो वो ऐसा है क्योंकि उस पार्टिकल्स में प्रेजेंट जो उसका रास्ता है, जो पाथ है, जिस पाथ से वो आ रही है, उस पाथ में क्या प्रेजेंट होता है, उस पाथ में प्रेजेंट होते हैं डस्ट पार्टिकल्स। अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स वहां पर प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, इन द एयर स्कैटर कर देता है लाइट को स्कैटर करेंगे, और वो जो लाइट स्कैटर होकर हमारे आंख में दिखती है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहां पर क्या बोल रही है, सीता 1.5 मीटर हाई स्टैंड बिफोर अ प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन अ वॉल टू व्यू हर फुल इमेज। मिनिमम हाइट कितनी होना चाहिए प्लेन मिरर की, ताकि सीता अपनी फुल इमेज देख सके। देखो मिनिमम हाइट के लिए मिरर की जो हाइट है ना, यदि आपको कंप्लीट इमेज देखना है, यदि कंप्लीट इमेज चाहिए आपको, तो कितनी होनी चाहिए, जो मिरर की हाइट है उस मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसका हाफ कर दो, मतलब 1.5 मीटर है उसका हाफ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.75 आंसर आ जाएगा, 0.75 मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फिनोमेना सपोर्ट्स द लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। देखो मैं तुमको बताता हूं, यहां का कंडीशन ऐसी है, इसका आंसर पोलराइजेशन, मगर पोलराइजेशन होता क्या है ये तुमको पता होना चाहिए। देखो मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा कि भाई इसका आंसर पोलराइजेशन है, आगे बढ़ो ना। देखो यूजुअली जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब बनती है, ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का जब इंटरेक्शन होता है, किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, उसके बाद क्या बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। अब यहाँ पर जो यूजुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। अब यहाँ पर एक प्लेन आपको काय का देखने को मिल रहा है, एक प्लेन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का देखने को मिल रहा है और एक प्लेन आपको मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब ये वाई प्लेन है और ये एक्स प्लेन है, ठीक है। तो यहां पर जो वाइब्रेशन होगा, यदि ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर यदि लाइट जो है वो एक से ज्यादा प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, मोर देन वन प्लेन में यदि वाइब्रेट कर रही है, तो इसको अनपोलराइज्ड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड। और यदि सिंगल प्लेन है, ओनली वन प्लेन, ठीक है, ओनली वन प्लेन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोलराइज्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड। तो ये पोलराइज्ड क्या होता है, जब सिंगल प्लेन में वो सारी चीजें हो रही हैं उसको पोलराइज्ड बोलते हैं। और अनपोलराइज्ड के एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे कि सन हुआ, सन की लाइट हुई, ट्यूब लाइट हुई, ठीक है, और लैंप की लाइट हुई, ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ो। रमेश कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर के बियॉन्ड वो देख नहीं सकता है भाई, ठीक है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग, तो देखो मैं तुमको पहले डिफेक्ट पढ़ा देता हूँ यार। डिफेक्ट देखो, इतने बढ़िया तरीके से मैं डिफेक्ट बताऊंगा ना, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। देखो 2 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, एक मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया की स्पेलिंग छोटी है, मतलब छोटी स्पेलिंग, मतलब पास का, मतलब पास का यहाँ पर क्लियरली दिखता है, क्लियरली दिखता है मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, क्लियरली दिख रहा है मतलब कि शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया की स्पेलिंग बड़ी है, मतलब बड़ा वाला, मतलब दूर वाला क्लियरली दिखता है, ठीक है। तो जैसी स्पेलिंग वैसा वाला क्लियर दिखेगा, मतलब कि दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहा है मायोपिया के केस में, मतलब कि रेज दूर से आ रही हैं, रेज आर कमिंग फ्रॉम दूर से रेज आ रही हैं। यदि ये मैं बोलूँ रेटिना, तो ये रेटिना तक पहुंची ही नहीं, ये रेटिना पर पहुंची ही नहीं और पहले आकर मिल गई, मतलब रेटिना पर पहुंची नहीं। क्यों? इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि यहां पर क्या हुआ, फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई, लेंस क्या हो गया, मोटा हो गया। एक बात बताओ, यदि लेंस, मैं यदि तुमसे नॉर्मल बात पूछूं, एक लेंस तुम्हारा ये है, ठीक है, और एक लेंस तुमने ऊपर से प्रेशर लगा के दबा दिया भाई, दोनों जगह से, तो वो ऐसा फूल गया यही लेंस, तो ये कैसा, ये करेगा ऐसा, ठीक है। और ये यहां से ये रेज को पता कैसा कन्वर्ज करेगा, ये रेज आ रही, ये एकदम वहीं के वहीं दबा देगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर लगा है ना भाई। तो ये लेंस थिन है, ये पतला है, और ये कैसा है, थिक है। तो थिक लेंस ज्यादा उसको कर्व कर देगा, ज्यादा उसको कंप्रेस कर देगा, ज्यादा उसको वहीं के वहीं कन्वर्ज कर देगा। तो लेंस कहीं ना कहीं थिक हो गया होगा, मतलब थिक है। अब फोकल लेंथ इसकी देखो, ये पूरा सर्कल ऐसा बनेगा, सर्कल यहाँ तो फोकल लेंथ यहाँ, तो इतनी फोकल लेंथ, ये यहीं के यहीं बन जाएगा सर्कल, तो फोकल लेंथ छोटी, तो थिक लेंस की फोकल लेंथ कम हो गई होगी, तो फोकल लेंथ कम बोल दो या तो लेंस थिक हो गया। समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। इसका करेक्शन क्या है? करेक्शन ऐसा लेंस देखो जो कि दूर फेंके, दूर क्या फेंक रहा है, कनकेव लेंस, ठीक है। क्लियर है सभी को? हाइपरमेट्रोपिया जस्ट इसका उल्टा है। अब मतलब पास के, दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहे हो, मगर पास वाले, मतलब पास से इतनी तेज रेज आई कि वो कहाँ, रेटिना के उस पार चली गई, ऐसे याद रखना। तो इमेज फॉर्म्स बिफोर रेटिना, इसका उल्टा है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है और जो लेंस है वो ज्यादा पतला हो जाता है। इसका करेक्शन क्या है? कन्वेक्स लेंस, इसका करेक्शन, ठीक है। यहां पर इसको ठीक कर, अब यहां पर या तो फोकल लेंथ बढ़ गई होगी या तो आई वॉल छोटी हो गई होगी, या तो फोकल लेंथ कम हो गई होगी या तो आई वॉल बढ़ गई होगी, ठीक है। ये दोनों क्लियर। अब यहां पर ये केस क्या आता है, प्रेस बायोपिया, मतलब दोनों। ओल्ड एज में क्या होता है, देखो प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ना ही दूर का दिखता है ना ही पास का दिखता है। सिलियरी मसल्स वीक हो जाती है, आई लेंस की इलास्टिसिटी और हार्डनेस चला जाता है। यहाँ पर बाईफोकल लेंस का यूज करा जाता है, ऊपर कनकेव नीचे कन्वेक्स। कैटरेक्ट मतलब कि मोतियाबिंद, जो एक लेयर बन जाती है ना आंखों के सामने, जिससे आधा या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है, इसमें सिर्फ कैटरेक्ट की सर्जरी होती है। और आखिरी होता है स्टिग्मेटिज्म, इसमें क्या होता है, आंखों का कर्वेचर ही बेकार हो जाता है। अब आंखों का जब कर्वेचर हो जाता है तो इसको ठीक करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस यहां पर लगाना पड़ता है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रमेश कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट kept beyond 2 मीटर, ओके। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग लेंस ऑफ पावर। तो 2 मीटर के बियॉन्ड नहीं देख सकता है, तो 2 मीटर मतलब कि कितना होता है सर, 2 मीटर मतलब कि 200, आप बोलोगे 2 मीटर मतलब कि 200 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 25 मीटर के अंदर का दिख रहा है, मतलब पास का उसको क्लियरली दिख रहा है। अब पास का क्लियरली दिख रहा है तो मतलब कि पास की स्पेलिंग कौन सी है, मायोपिया, मतलब मायोपिया उसको है भाई, मायोपिया है उसको। अब यदि मायोपिया है तो मायोपिया को ठीक करने के लिए क्या लगाते हैं, मायोपिया को ठीक करने के लिए कनकेव लगाते हैं, और कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती, कैप्सूल सीरीज में याद करवाया था। अब पावर इज इक्वल टू 1/f होता है ना, तो यहां पर 1 और ये माइनस में आएगा आंसर जो भी आएगा, तो 1/f कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। अब मीटर में है तो आप सीधे क्या लिख दो, यहां पर 2 लिख दो,
ठीक है, यदि सेंटीमीटर होता तो 100/2 लिख देते। आंसर आ जाएगा 0.5D, मगर कौन सा वाला? माइनस वाला, क्योंकि केव लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का। ठीक है, यहां पर देखो ये क्वेश्चन, कई लोगों को भाई ये जो सवाल है ना, ये बस तुमको ऐसा बड़ा बताया गया है, ये इतना ईजी सवाल है। तुम एक बात बताओ, क्या बोल रहा है? ऐसा कहा जा रहा है कि 2 प्लेन मिरर आपको दिए हैं, XY एंड YZ। ओके, एक XY मैं तुमको ड्रॉ करके ही बता रहा हूं। ठीक है, ये XY है, ठीक है, और ये YZ है। ये 2 प्लेन मिरर आपको दिए हुए हैं। जॉइंट एट देयर एजेस ऑल्सो शोन इज अ लाइट रे फॉलिंग ऑन वन ऑफ द मिरर। मतलब कि एक पर क्या लाइट पड़ी भाई? ठीक है, एक के ऊपर लाइट पड़ी। अब लाइट रे फॉलिंग ऑन वन ऑफ द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल पाथ। मतलब ये लाइट पड़ी, हाँ सर ये लाइट पड़ी, अब ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, एकदम पैरेलल, उसके एकदम जस्ट पैरेलल, ये तुम देखो उसके जस्ट पैरेलल ये ऐसी आई और रिफ्लेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से ऐसी टकराई थी ना, यहाँ से ऐसी गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब वो बोल रहा है कि ये जो मिरर है ना, इसको कुछ नहीं करा भाई, उन लोगों ने क्या करा, हल्का सा तिरछा कर दिया। ये एंगल के साथ हल्का सा उनने क्या करा, इसको ऐसा करा और इसको उठाकर ऐसा करके हल्का सा चेंज कर दिया, कुछ थीटा से। ठीक है, कुछ थीटा से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ रिजल्ट, ठीक है, थीटा से तुमने क्या कर दिया, वो कर दिया। एज अ रिजल्ट द न्यू रिफ्लेक्टेड रे, पुरानी वाली रिफ्लेक्ट कौन सी हो रही थी पहले? अब मैं बता रहा हूं, पहले रिफ्लेक्ट हो रही थी कौन सी, ये देखो, पहले जो रिफ्लेक्ट हो रही थी ये वाली पहले वाली रिफ्लेक्टेड, ये R1 ये रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब जो नई वाली रिफ्लेक्ट होगी, है ना, अब क्या बोल रहा है, सोन एज द रिजल्ट ऑफ न्यू रिफ्लेक्टेड रे इज एट एंगल अल्फा टू दी ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड। मतलब कि देखो, जो ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड है वो कौन सी है, यही वाली है। अब जो नई वाली रिफ्लेक्ट होगी वो कौन सी होगी, वो ऐसा आएगा, वो ऐसी आएगी, ठीक है, वो फिर ऐसी यहाँ पर आएगी, ठीक है, और फिर वो ऐसी चली जाएगी। भाई ये भी तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, भले ही तुमने टेढ़ा कर दिया मगर पैरेलल होंगी, बिल्कुल पैरेलल होंगी सर। तो अब वो पूछ रहा है नई रिफ्लेक्टेड और ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड, मतलब नई वाली रिफ्लेक्टेड कौन सी है, ये वाली, ठीक है, R2, और पुरानी वाली ये है। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है यार? इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है ना भाई, ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री मत बोल देना, ये 0 डिग्री का एंगल है। भाई कुछ करना पड़ा क्या सॉल्व? कॉमन सेंस देखते से ही समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या होगा। इन द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय कॉमन ग्लास प्रिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मेरी बात हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना, जिस भी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा, जिस भी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा, ठीक है, जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा, ठीक है, उसकी स्पीड ज्यादा, ठीक है, उसकी स्पीड ज्यादा, और वो सबसे कम क्या होगी, स्कैटर्ड होगी। वो सबसे कम क्या करेगी, उसकी स्कैटरिंग होगी। तो आप ऐसे बोल सकते हो, जो वेवलेंथ है, वेव की लेंथ है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्पीड एंड बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्कैटरिंग। अब लगाओ दिमाग, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? याद रखना, सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड कलर की, रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, कौन सा सही है? यहां पर रेड लाइट डिविएट्स द मोस्ट, गलत, रेड लाइट डिविएट ही नहीं होता है, मतलब बहुत कम होता है। ब्लू लाइट डिविएट द मोस्ट, ब्लू लाइट, बिकॉज ब्लू लाइट हैज हाईएस्ट स्पीड। भाई हाईएस्ट स्पीड क्यों है? नहीं। रेड लाइट डिविएट्स द मोस्ट, भाई होता ही नहीं है। तो ब्लू लाइट डिविएट्स द मोस्ट, क्यों? क्योंकि ब्लू लाइट की सबसे कम स्पीड होती है। ऑप्शन नंबर डी। यहां पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप कंटेन्स ओनली मिरर। अब देखो यहां पर मैं तुमको बता रहा हूं, 2 प्रकार के तुम्हारे क्या होते हैं, 2 प्रकार के ओवरऑल यहां पर टेलीस्कोप होते हैं। ठीक है सर, 2 प्रकार के टेलीस्कोप कौन कौन से होते हैं? ओवरऑल जब अपन 2 प्रकार के टेलीस्कोप की बात करेंगे तो एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप और एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप। ठीक है, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टाइप, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टाइप, ठीक है, और एक होता है दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको स्मिड कहा जाता है, स्मिड, ठीक है, स्मिड कहा जाता है। अब जो रिफ्लेक्टिंग टाइप है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप है, रिफ्लेक्ट क्या करता है, सिर्फ मिरर रिफ्लेक्ट करता है, मिरर का काम है रिफ्लेक्ट करना। रिफ्रैक्टिंग टाइप क्या होता है, जिसमें लेंस होता है, कौन रिफ्रैक्ट कौन करेगा, लेंस रिफ्रैक्ट करेगा। तो एक बात बताओ, रिफ्लेक्टिंग टाइप मतलब मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये सिर्फ मिरर से बनता है, और ये जो है ये काहे से बनता है, लेंस से बनता है, और ये काहे से बनता है, दोनों से बनता है। मतलब मिरर भी होता है इसमें, ठीक है, और इसमें लेंस भी होता है, दोनों के दोनों चीजें यहां पर होती है। अब वो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली मिरर, यहां जिसमें मिरर होता है। तो मिरर वाले का एक एग्जांपल है न्यूटोनियन, इसका एग्जांपल है न्यूटोनियन, ठीक है, इसका एग्जांपल है न्यूटोनियन इज द करेक्ट आंसर। और ये जो ऊपर के 2 हैं, गैलीलियन और केप्लेरियन, ठीक है, ये क्या है, ये है तुम्हारे रिफ्रैक्टिंग, ये दोनों एग्जांपल रिफ्रैक्टिंग के हैं। और स्मिड तो तुमको पता है, ये दोनों हैं, बोथ। समझ में आया? तो भाई मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, आपको कंटेंट भी बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं। यहां पर क्या बोल रहा है, ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस विद कंट्रास्टिंग इल्यूमिनेशन।
अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट को दूर दूर मतलब अलग अलग डिस्टेंस पर सिचुएटेड है उनको अच्छे से देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है। अब कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर काम कर रही है तुम खुद सोचो। अभी बताया था ना, जो आई का लेंस है इट हैज द एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू लुक एट द नियर बाय एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, इट इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक है, और एकोमोडेशन ऑफ द आई कितना है 4D, याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो कॉन्वेक्स लेंस है। बिल्कुल सर, एक की फोकल लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है सर, एक की फोकल लेंथ यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं ना अपन, देखो एक की फोकल लेंथ कितना बता रहा है, एक की फोकल लेंथ बता रहा है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे की फोकल लेंथ कितनी बता रहा है 25 सेंटीमीटर। एक की 50 है, दूसरे की 25 है। इफ दीज टू लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट देन बताना है नेट पावर क्या होगी। तो अब नेट पावर किसके बराबर होती है, P1 प्लस P2। तो यहाँ पर P1 क्या होगा, P1 होगा अब सेंटीमीटर में है तो इसको 100/F1 कर दूँ, और ये है P2, ये कितना हो जाएगा 100/F2 हो जाएगा। ये 100/50 होगा तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये 100/25 होगा तो ये कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा P = 6। अब कौन सा होगा तुम एक बात बताओ, कन्वेक्स है, कन्वेक्स होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव। ठीक है, बी आंसर होगा। अब यहाँ पर देखो आगे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास इज क्लोज टू 3/2। ठीक है, अब कभी भी ग्लास बोल रहा है और दूसरा, अब यहां पर तुमको देखो कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेगा तो दो चीजें पता होनी चाहिए, पहला किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है किसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, किसका, फिर दूसरा आता है किसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, दोनों है। तो यहां पर किसका पूछ रहा है वो, सर पूछ रहा है ग्लास का, क्राउन ग्लास का पूछ रहा है, मगर किसके रिस्पेक्ट में, दूसरा देख ले, और दूसरा मीडियम क्या दिया है, एयर दिया है, तो दूसरा एयर के रिस्पेक्ट में। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका भी होगा उसको आगे लिखो, काय का, ग्लास का, विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब इसको कैसे लिखोगे, जो ये वाला है ये आगे आएगा, ये ग्लास यहां आएगा और एयर यहां आएगा। अब वेलोसिटी में उल्टा लिख दो, वेलोसिटी में यहां पर क्या जाएगा एयर और वेलोसिटी में ग्लास, बस। अब कुछ मत करो। अब क्या पूछ रहा है तुमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया 3/2। ओके, अब काय के स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर की कितनी दी है C दी है। अब बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन मतलब BG तुमको चाहिए, ये उधर जाएगा VG, ये कितना हो जाएगा 2C/3, है ना। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। मजा आया करने में, बिल्कुल सर। अब ये सर एकदम बेसिक से पढ़ना है तो क्या करें, यूट्यूब के ऊपर एकदम बेसिक से जो कंटेंट है उसकी ब्लैक कलर की थंबनेल मैंने ऑलरेडी तुमको बताई है, वो जाकर देख लेना, एकदम बेसिक से जिसको पढ़ना हो। बाकी तुम्हारा इतना लेवल हो गया होगा यार कि तुम PYQ कर पा रहे हो। ठीक है, और मैं तो सारी चीजें बता भी रहा हूं। अब बोल रहा है मैग्निफिकेशन क्या होगा, प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन क्या होगा। फोकल लेंथ कितना दे रखा है भाई, फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कनकेव लेंस की है तो माइनस लेना है। ठीक है, फिर बोल रहा है इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब लेंस से 5 सेंटीमीटर, और जो V दिए रखा है वो कितना 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मेरी बात सुनो, कनकेव है, अब कनकेव में जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, कनकेव कैसा होता है, ऐसा, ध्यान से सुनना, कनकेव होता है ऐसा। अब कनकेव जब ऐसा होता है तो इसकी इमेज हमेशा सेम साइड बनेगी यहाँ। ठीक है, सेम साइड बनेगी, उसके दूसरे तरफ नहीं बनेगी। तो इधर तो वैसे भी पॉजिटिव होता है तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर सारी इमेज बनती, उधर बनता फिर भी अपन लेट करते, कन्वेक्स होता तब भी अपन देखते, मगर ये कनकेव लेंस है। अब बोल रहा व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये तो फ्रॉम द लेंस, तो वो पूछ रहा मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन होता है -V/U काय के उसमें मिरर के केस में, मगर लेंस के केस में कितना होगा, M = V/U। ठीक है, अब U आपको निकालना है। अब यहां पर लेंस फॉर्मूला लगाओगे, 1/F = 1/V - 1/U। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए U, तो ये 1/U = 1/V - 1/F, है ना। 1/V कितना हो जाएगा 1/5 माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस है तो ये 1/10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 2 + 1 मतलब 3/10। अब 3/10 मतलब 10/3। ठीक है, 10/3, अब ये कितना जाएगा 10/3 आ जाएगा आपका, बिल्कुल सर, ये 10/3 आ गया। अब ये 10/3 कई लोग, है ना, 10/3। अब क्या करना है आपको, ये काय की वैल्यू आई सर, ये वैल्यू आई V की, है ना, U की 10/3। अब आपने क्या करा यहाँ पर, आपको ये चाहिए भाई, है ना, ये U की वैल्यू आ गई। अब तुम V की वैल्यू रखो यहाँ पर 5/10/3 मतलब 5 × 3/10, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 15/10, तो ये 2 ये 3 मतलब कि 1.5। ठीक है, आंसर हमारा सही नहीं आ रहा है। क्या करें सर, दोबारा ट्राई करो। ठीक है, दोबारा ट्राई करो। अब यहाँ पर दोबारा ट्राई कर रहा है, पूरा सब कुछ मिटाओ, वापस से ट्राई करो। कभी भी ऐसा होना बीच में फिर देखना नहीं कि ऐसा क्या कर रहा है, सब कुछ वापस से ट्राई करना है। ये देखो, पहली बात तो हमको कनकेव लेंस बोला था। ठीक है, कनकेव लेंस बोला था तो हमको सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और अब एकदम सीक्वेंस में करेंगे।
यहां पर देखो, यहां मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां तुमको गिवन क्या क्या है, ठीक है, पहले देखो गिवन क्या क्या है। सर गिवन दे रखा है हमको, गिवन है फोकल लेंथ दी है और कनकेव की है तो -10 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस दिया है, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इमेज का डिस्टेंस इतना दे रखा है। और कनकेव का डिस्टेंस है तो कनकेव की इमेज तो यहाँ बनेगी, तो मतलब ये भी सही है। अब बताओ u क्या है, तो पहले तो u आपको फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि -v/u होता है। तो आपने क्या करा, 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u ये फॉर्मूला लगाया। ये क्या है, ये है दिस इज योर लेंथ फॉर्मूला, ठीक है, ये लेंथ फॉर्मूला आपने लगाया। अब लेंथ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है ये, तो ये क्या होगा 1/u इज इक्वल टू 1/v -1/f, है ना। 1/u किसके बराबर रहेगा, 1/5 प्लस 1/10 के बराबर, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा 10 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 + 1 1/u। तो u की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 10/3, तो ये कितना हो जाएगा, बस 10/3 रहने दो, अभी थोड़ी देर के लिए 10/3 रहने दो। अब u की वैल्यू आ गई आपकी। अब जो m का फॉर्मूला है ये कितना है सर, v/u होता है, ये v/u कर दिया। v की वैल्यू क्या है 5, तो m इज इक्वल टू 5 होल अपॉन 10/3, तो 5 × 3/10, 5 2 ज़ा 10, तो 3/2, तो ये 1.5। भाई क्वेश्चन में एरर है गारंटी, ठीक है, 1.5 आंसर है, लगा लो 1.5। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल। टिंडल इफेक्ट इज अ फिनोमिना ऑफ, टिंडल इफेक्ट काय का फिनोमिना है। टिंडल इफेक्ट देखो मैं सीधे बता रहा हूं तुमको, ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं एक बार में क्लियर करूंगा, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना, बस एक बार, ठीक है। सुनो, एक केस होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। कौन सा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना, एक केस है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। और दूसरा होगा स्कैटरिंग, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा, नीचे लिख रहा हूँ ध्यान से सुनना, और दूसरा कौन सा होगा स्कैटरिंग, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहला जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है उसकी वजह से क्या होगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो स्टार्स हैं, है ना, स्टार्स अपीयर्स हायर, मतलब कि हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन, बस आधा लिख रहा हूँ, स्टार्स अपीयर हायर, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, सनराइज और सनसेट एडवांस में दिख जाता है ना, जल्दी से दिख जाता है, सनराइज एंड सनसेट एडवांस में जो दिख जाता है ये, ठीक है, एडवांस्ड में। अब स्कैटरिंग की वजह से क्या होगी, पहली बात तो स्कैटरिंग की वजह से टिंडल इफेक्ट होगा, ठीक है सर। टिंडल इफेक्ट, जो आपको सन का कलर है, सन का रेडिश कलर दिखता है ना, रेडिश कलर सुबह सुबह रेडिश सन, वो इसी की वजह से दिखता है। तीसरा जो आपको ब्लू स्काई दिखता है वो इसी की। ये तीनों सीधा बता दिया मैंने आपको क्या क्या याद करना है, क्योंकि जनरली इसमें क्या तो दोनों ऑप्शन देगा तो तुम्हारे दिमाग में बहुत खराबी होगी और समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, ठीक है। ये देखो मैं बेसिक तुमको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर होता क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऐसा होता है कि ये देखो रेज आना कैसे था, ठीक है। यहाँ पर देखो रेज, ये आपको स्टार है, ठीक है, आना इसकी रेज कैसी थी, इसकी रेज कैसी आनी, ये रेज है ना, ये स्टार है, इसकी रेज ऐसी आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ गई है ना, फिर ऐसी आई। अब ये इसको तो ये सीधे ही देखेगा ना, इसको ऑब्जर्व ये सीधा करेगा, तो ये यहाँ ऊपर देखेगा इसको, क्योंकि ये तो सीधा जाएगा ना, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से वैसा हुआ, तो इसलिए ये वाली कंडीशन है। तो अब क्या टिंडल इफेक्ट किसकी वजह से होता है सर, टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ कोलाइडेड पार्टिकल्स, ठीक है, स्कैटरिंग। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिपीट हुआ है, देखो 2021 के सेकंड में अब 22 के 1, मतलब ब्रेक भी नहीं करा, तुरंत रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका क्या आएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, ठीक है। अब आगे बढ़े, यहां पर बोल रहा है मायोपिया, कितने बढ़िया तरीके से, मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन ह्यूमन विजन बियर एन इमेज ऑफ जो इमेज पास का तो क्लियर देखेगा, दूर के ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, रेटिना के पहले बन जाते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस बिफोर रेटिना, क्लियर है। मिराज इज एन इलिस्ट्रेशन ऑफ, जो मिराज है ये काय का इलिस्ट्रेशन है। देखो मिराज मैं तुमको 6 चीज बताऊंगा, याद कर लो, है ना। पहले तो ये जो मिराज है ना, इसमें रिफ्रैक्शन भी होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, दोनों चीज़ें। मिराज क्या होता है, डेजर्ट के एरिया में, जो डेजर्ट एरिया होता है ना, वहाँ पर ऐसा लगता है कि फॉल्स प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है वाटर की, कि यहाँ पर क्या है वाटर, मतलब यहाँ पर ऐसा लगता है कि वाटर है, मगर वो होता नहीं है, इट इज जस्ट एन इल्यूजन। वो क्या होता है, भ्रम होता है, वो नहीं होता है। अब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो याद कर लो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 6 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी, ये देखो यहाँ बता रखी है। एक तो मिराज,
ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर से ऐसे इंटरनली, जो ऑप्टिकल फाइबर होती है ना उसमें से ऐसे इंटरनली लाइट रे ट्रांसमिट होकर जाती है। फिर एक स्पार्कलिंग, शाइनिंग, शाइनिंग, तीनों शाइनिंग, डायमंड की स्पार्कलिंग, जो खाली टेस्ट ट्यूब यदि पानी में गिरा दोगे वो शाइन कर रहा है, कोई भी ग्लास के वेसल में क्रैक प्रेजेंट है वो शाइन कर रहा है, ये सारे के सारे काय की वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेनबो की जो ड्रॉपलेट है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, यहां पर ये सारी चीजें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, है ना, क्लियर है सभी को, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बता दी मैंने आपको। इफ अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एट जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं एक बात बताऊं आपको, यहां पर क्या होता है, यदि ये मिरर होता तो ये ऐसा आया, ये ऐसे ही चला जाता। ठीक है, सीधा चला जाता, क्योंकि ये यहां पर क्या है, यहां पर हम काहे की मीडियम की बात कर रहे हैं, यहां क्या रिफ्रैक्शन होगा, ये कह सकते हैं लेंस है, कह सकते हैं यदि ये आया ना तो ये सीधा का सीधा निकल जाएगा, मतलब इट विल गो स्ट्रेट, याद रखना, इट विल गो स्ट्रेट। कई बुक में, किताबों में एरर है, तो ये यहां पर बेंड एट 45 बता रहे हैं, मगर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। यहां पर ऐसी, ये सीधा पता क्या बोल रहा है, यदि तुम्हारा रिफ्लेक्शन और कुछ रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, कभी भी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, ये तीनों चेंज हो जाएंगे मगर फ्रीक्वेंसी में कभी चेंज नहीं आएगा। यहां पर बोल रहा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, ट्विंकलिंग किसकी वजह से, यार अभी तो बताया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। यहां पर ये तो बहुत इजी सवाल है भाई, जो व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड बाय मॉलिक्यूल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज चेंज। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, मतलब जब लाइट की स्कैटरिंग होती है ना, लाइट की स्कैटरिंग होती है तो यूजुअली कभी भी ऐसा कहा जाए कि वेवलेंथ में चेंज आ रहा है ना, मेनली वेवलेंथ, मेनली, है ना, मेनली यदि तुमसे बोलेगा मेनली वेवलेंथ में चेंज आ रहा है तो इसको बोलते हैं रमन इफेक्ट। मगर यहां पर क्योंकि तुमको तो पता है जो वेवलेंथ है इट इज 1/f, है ना, तो कहीं ना कहीं वो फ्रीक्वेंसी का भी बोल देते हैं, तो इसमें रमन इफेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सर रेले स्कैटरिंग क्या होता है, देखो रेले स्कैटरिंग का मतलब ये होता है, रेले स्कैटरिंग का मतलब बेटे ये होता है जब छोटे छोटे पार्टिकल्स की जब स्कैटरिंग हो जाती है ना, उसको रेले स्कैटरिंग कहा जाता है ना। व्हेन पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं एज कंपेयर टू दी वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, मतलब कि लेंथ, जो रेडिएशन की वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है और पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तो उसको रेले स्कैटरिंग बोलेंगे। यहां पर क्या होता है, मतलब रिले स्कैटरिंग शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ एनर्जी की वजह से होती है और वो जल्दी से जाकर क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है मोर देन लॉन्गर वेवलेंथ। मतलब कॉमन सी बात है, शॉर्टर वेवलेंथ जल्दी से स्कैटर हो जाएगी, इसमें कोई याद करने वाली बात है नहीं। ठीक है, थके तो नहीं हो भाई, ठीक है, लिसन टू मी एंड जस्ट डू व्हाट इज रिटन ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट एंड जस्ट इमेजिन योरसेल्फ विद दैट मोमेंट, है ना, having your roll number in that PDF, getting recommendation from SSB and joining the prestigious National Defense Academy, your passing out parade in front of your parents, ball party with your dream partner, ये सारी की सारी चीजें आंख बंद करके इमेजिन करना, थकोगे नहीं तुम लोग। आई एम डैम श्योर योर आईज विल गेट ओपन अप टू द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, चलो। एक ग्लास प्रिज्म है, स्प्लिट करता है व्हाइट लाइट को अलग अलग कलर में, ठीक है, इसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब यहाँ पर वही कहानी भाई जो डिस्पर्शन वाला है। अब ये क्वेश्चन तो तुम करोगे, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। देखो जो चीज़ रिपीट हो गई अब मैं वो नहीं बताऊंगा, ठीक है, अब जो रिपीट हो गया वो नहीं बताऊंगा। ये ऊपर काय का फॉर्मूला है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये फॉर्मूला काय का है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये बता रहा है भाई, ये सिर्फ है मिरर का है, स्फेरिकल मिरर का ओनली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट यहाँ पर क्या है, तुम सी वाली स्टेटमेंट पढ़ना, लाइट स्पीड्स डाउन एज इट लीव्स अ वाटर सरफेस एंड एंटर्स एयर। देखो ये वाटर है और ये एयर है, ठीक है, ये डेंस है और ये रेयरर है। ठीक है, डेंसर से रेयरर कोई लाइट आएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी ना, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो स्पीड उसकी बढ़ेगी, तो यहाँ पर स्पीड डाउन हो रही है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, आगे बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर मे बी ऑब्टेन्ड बाय ग्रीन एंड रेड। तो भाई देखो, यदि यहाँ पर रेड कलर है, ठीक है, और यदि मैं इसमें ग्रीन मिला दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर पता कौन सा कलर बनेगा, यहाँ पर बनेगा येलो, यहाँ पर बनेगा येलो। ठीक है, यहाँ पर येलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर। देखो तीन प्राइमरी कलर होते हैं, एक होता है ब्लू, एक होता है रेड, है ना, और एक होता है ग्रीन। ये तीन प्राइमरी कलर है, याद कर लो बी। ठीक है, और कौन से मिलके क्या बनता है भाई ये भी देख लो। सवाल बिल्कुल यार तुम सब कर लो, क्या रिस्क में कभी भी नहीं छोड़ने का, स्टूडेंट को दिक्कत हो जाएगी। और ये इससे भैया ये कहाँ पढ़ा रखा है, तुम लोग सोच रहे होगे, अरे सब बता रखा है भाई, सब कुछ एक एक इन्फॉर्मेशन। जो सेशन है ना वो वाला लगा कर देख लेना, जाना और वो वाला सेशन लगा लेना, मज़ा आ जाएगा तुम्हारे को, इन्जॉय करोगे। ये देखो, है ना, ये रेड और येलो मिलेगा तो रेड एंड ग्रीन मिलेगा तो येलो, और ब्लू और ग्रीन मिलेगा तो शियान, और रेड और ब्लू बनेगा तो मजेंटा। ठीक है, अब देखो यहाँ इन केस ऑफ कनकेव मिरर, अच्छा कनकेव मिरर ये है, ऐसा ऐसा करके कनकेव बना लिया। ठीक है, इफ द इमेज इज केप्ट बिटवीन देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। ठीक, यदि फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, तुम सभी को पता है भाई, है ना, ये ऐसा हो जाएगा, है ना, ये पैरेलल गई, ये फोकस से पास होगी।
तो ये ऐसा, तो ये ऐसा चली जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ बनेगी इमेज, है ना, ये यहाँ पर इमेज बनेगी। अब ये इमेज कैसी होगी, अब ये रियल वर्ल्ड में तो बनी नहीं है, ये होगी वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल तो होगी, इमेज विल बी वर्चुअल, बड़ी भी बनेगी, मैग्नीफाइड भी बनेगी, मगर कभी भी इन्फिनिटी पर नहीं बनेगी। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखो जो वर्चुअल है वो इरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है सी। और बड़ी भी बनेगी, ये तो पता है आपको, ठीक है। सर बेसिक से बार बार बोल रहा हूँ, एकदम बेसिक से पढ़ना है ना, एकदम बेसिक से पढ़ना है, तो सेशन ऑलरेडी डले हैं, मगर अब क्या ही बेसिक्स है। अब तो खैर आपके पास अभी टाइम है, 1 वीक मैंने बोला है फिजिक्स का, तुम फॉलो कर सकते हो। ये एकदम एकदम क्रीम लेवल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्रीम लेवल। और मैं आपके लिए डोंट वरी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा आखिरी के 5 दिनों में, डोंट वरी, ठीक है। बाकी अभी तुम क्या करो, इसके ऊपर फोकस करो। जो प्लेन मिरर है वो क्या है भाई, वर्चुअल भी है और लिटरली इन्वर्टेड भी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो वर्चुअल इमेज बनाता है, जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होती है, ठीक है, सेम साइज़ की होती है, सेम साइज़ होता है, ठीक है, सेम यहाँ पर डिस्टेंस देखने को मिलता है, सेम साइज सेम डिस्टेंस। और इसके बाद यहाँ पर लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि योर राइट विल बी इट्स लेफ्ट, ठीक है। ये 5 याद रखना। अब यहाँ पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक सवाल करवा दिया, तो ये सवाल मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। डू इट बाय योर सेल्फ, डू इट, ठीक है, डू इट। बहुत ईजी है, जो कठिन है वो बताता हूँ मैं बस, क्योंकि आसान तो पूरी दुनिया करवाती है। अ लेंस हैज पावर 2 डायोप्टर, ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो एक क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है, बिना सॉल्व करे आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। प्लस पावर है, यहाँ पर जो पावर है ये प्लस है, क्यों है, क्योंकि फोकल लेंथ प्लस होगी। फोकल लेंथ प्लस किसकी होती है, सर कन्वेक्स की होती है, तो यहाँ पर कनकेव भी आंसर नहीं है और कनकेव भी आंसर, ठीक है। अब देखो तुम क्या, या तो इसका आंसर क्या होगा, या तो इस वेक्स, अरे भाई सुनो सुनो, केव आंसर प्लस है, तो यहाँ पर इसका आंसर ना ही ये होगा ए और ना ही डी होगा। अब या तो 2 मीटर होगा या तो 0.5 मीटर होगा, कुछ मत करो, डाल कर देख लो यार। P इज इक्वल टू 1/f, F इज इक्वल टू 1/p, है ना, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। क्लियर है सभी को, यस सर। यहाँ पर देखो सन अपीयर्स रेडिश, सन लाल कलर का दिख रहा है, काई की वजह से बताया था ना, स्कैटरिंग की वजह से कलर दिख रहा है, तो स्कैटरिंग की वजह से। अब यहाँ पर क्या, ये देखो ये बढ़िया है, लाइट ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, मतलब कोई एक लाइट है जिसकी एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है, वो परपेंडिकुलरली एक सरफेस के ऊपर पड़ रही है, ठीक है, सरफेस के ऊपर पड़ रही है, ठीक है। अब ये सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया को यदि हाफ कर रहा है तो रेडिएशन फोर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो सुनना, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन। यहाँ पर जो रेडिएशन फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसने क्या करा, हाफ करा है, तो आप इसको डबल कर दो, बात खत्म, ठीक है, लिख लेना अपनी कॉपी में। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। देखो ऐसा प्रिज्म का यूज़ करा था इन्होंने, एक लाइट डाली, ठीक है, तो यहाँ से बाहर कितने आए थे, 7 बाहर आए थे, फिर उन्होंने उसको उल्टा रख दिया, अब ये 7 मिलकर यहाँ पर क्या, सिर्फ यहाँ पर 1 बाहर आए थे। ये किसने करा था, आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। इससे पता चलता है कि जितने भी कलर हैं वो सिर्फ और सिर्फ काय से मिलकर बनते हैं, वाइट लाइट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन से आती है, इसको बोलता है कॉर्निया। अब मैंने तुमसे बोला था मैं लाइट क्लियर, देखो जो कठिन है, जो जरूरी है, मैं वो हर चीज़ करवा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी बेसिक वाला तो तुमको पता है। देखो सबसे आउटर जो स्ट्रक्चर है वो कॉर्निया है ना, स्फेरिकल मेम्ब्रेन है फ्रंट ऑफ द आई, इसी से एंटर करती है। लेंस कन्वेक्स लेंस है हमारा, कन्वेक्स लेंस है ना। आइरिस, देखो आइरिस और प्यूपिल, प्यूपिल क्या है, एक स्मॉल होल है। अब इसकी तुमको ट्रिक देखना है ना, तो वो वाला सेशन लगा देना, आइरिस और प्यूपिल की वहाँ पर ट्रिक बताई है मैंने। देखो आइरिस के बीच का एक स्मॉल होल है जहाँ से लाइट एंटर करती है आंखों में। डिम लाइट में आप कभी भी जाकर देखना, आप टॉर्च कर लेना आंखों के सामने, जैसे ही आप टॉर्च करोगे वहां पर क्या होगा, वो जो प्यूपिल है ना आपको एकदम छोटा दिखेगा, ठीक है, तो वो क्या एकदम वेरी स्मॉल हो जाएगा और डिम लाइट में एकदम कंप्लीटली ओपन अप हो जाएगा। और ये जो आइरिस है ना, ये प्यूपिल को कंट्रोल करता है, मतलब आइरिस मसल कंट्रोल्स द प्यूपिल, ठीक है। और पता अपन बोलते हैं ना, किसी की ऐसी आंख है, किसी की ब्राउन आइज है, किसी की ब्लू आइज है, इट इज नॉट द कलर ऑफ द आइज, इट इज नॉट द कलर ऑफ द आइज, इट इज द कलर ऑफ द आइरिस दैट वी कॉल द कलर ऑफ द आई, ठीक है। सिलियरी मसल्स जो कि लेंस की पोजीशन को मतलब देखती हैं, मतलब लेंस की पोजीशन को अपने हिसाब से इंस्ट्रक्ट करती हैं, रेगुलेट करती हैं। रेटाइना क्या होती है, रेटाइना इज द लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर इमेज बनती है, 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोल्स। रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द सेल्स, को फॉर कोन्स एंड को फॉर कलर्स, ये कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब इतने क्लियर हैं आपको, जो मेन टॉपिक हैं वो आपको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ो। एक लेमन, देखो कभी भी ये फालतू की चीज़ें आए ना, कोई तिरछा दिख रहा है, कोई आड़ा दिख रहा है, कोई जैसे सरफेस का बॉटम है वो थोड़ा ऊंचा दिख रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें रिफ्रैक्शन की वजह से होती है, बस।
यहाँ करेक्ट रिलेशन यार, फोकल लेंथ का डबल होता है भाई रेडियस, ठीक है। फोकल लेंथ, अरे डबल फोकल लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है आर, तो यहाँ पर बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लाइट रे मूव इन स्ट्रेट लाइन, जो लाइट रे है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, बट दे मूव थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर, दे कैन मूव इन एनी टाइप ऑफ जिगजैग पाथ। मैंने तुमको बताया था वहाँ पर ऐसे मूव कर रही थी ऑप्टिकल पाथ, इन ऑप्टिकल फाइबर में, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। मैंने बोला था ना, याद कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लेंस। यार ये हलवा क्वेश्चन है भाई, एकदम हलवा क्वेश्चन है। कन्वेक्स लेंस दोनों रियल एंड वर्चुअल देता है, ये सर सही है। कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस, ये कनकेव लेंस जो है ना, ये सही है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये हमेशा तुम्हारे को वर्चुअल इमेज देगा, ठीक है। व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, कलर ऑफ लाइट बीम डेविएट्स एटलीस्ट। सबसे कम डेविएट कौन सा होगा भाई? रेड की किसी की हिम्मत नहीं है डेविएट कर देने की, सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा ब्लू। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? सन इज सीन लिटिल, पहले यदि सन देखो, सन यदि रेडिश दिख रहा है तो वो काई की स्कैटरिंग की वजह से, मगर सन यदि थोड़ी देर पहले दिख रहा है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। फोकल लेंथ आपको ये देखो क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, अच्छा क्वेश्चन है ना, जो कठिन है वो मैं करवाता हूँ, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कितनी दे रखी है सर? 50 सेंटीमीटर दे रखी है। मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप का कितना? 25 दे रखा है ना। फोकल लेंथ ऑफ ईयरपीस निकालना है, मगर बात टेलीस्कोप की चल रही है, तो टेलीस्कोप का फॉर्मूला क्या होता है? FO/FE, ठीक है, टेलीस्कोप। अब तुमको क्या करना है, ये m है और ये है, तो FE क्या हो जाएगा? FE हो जाएगा FO/m, तो 50/25 ये हो जाए। अरे यार इजी क्वेश्चन था, ये नहीं करवाना था, कठिन वाला देखेंगे। लाइट एनर्जी एस्केपिंग फ्रॉम द सन कैन बी स्प्रेड बाय, कैसे स्प्रेड करोगे? अरे ये देखो, लाइट एनर्जी जो कि कहाँ से? सन से आ रही है, तुमको उसको फैलाना है, स्प्रेड करना है, मतलब कि कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या बनेगा? शावर बनेगा, शावर ऑफ रेन ड्रॉप्स। जो बारिश है वो उसको फैला देती है, और फैलाएगी क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या बनेगा? उसके बाद बनेगा रेनबो मेरे भाई। क्या बनेगा? रेनबो। आगे बढ़ो। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। भाई ये हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हलवा क्वेश्चन है, इजी सवाल है, इसको मैं क्या ही करवाऊँ, जो कठिन आएगा वो मैं बताऊँगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ, ठीक है, याद रखना, सुनो मेरी बात। फोकल जो प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर, इसकी जो फोकल लेंथ होती है ना, वो होती है इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। इसमें से करेक्ट कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये। अरे ये भी हलवा सवाल है यार। अब ये क्या पूछा है देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडिया का आपको दिया हुआ है, N1 and N2, ठीक है, N1 and N2। अब velocity of light in these two media are V1 and V2. If N1 and N2 देखो, N1/N2 is equal to V2/V1 होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर होगा, बिल्कुल सर इसी के बराबर होगा। अब तुमको ये इसका जस्ट ऑपोजिट दे रखा है, मतलब कि तुमको N2/N1 दे रखा है, मतलब कि ये V1/V2 के बराबर होगा। ये 1.5 इज इक्वल टू V1/V2, तो क्या लिखोगे आप? V2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 टाइम्स, ठीक है। तो V1 इज 1.5 टाइम्स ऑफ V2, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। अब फोकल लेंथ ऑफ कनके, अरे भाई पावर फोकल लेंथ दी है, पावर निकालना है 100 अपॉन वो डाल दे, और क्या फोकल 100 100/f, ये पावर का फॉर्मूला है, निकाल दो। ये सवाल है भाई, कठिन सवाल आ गया, मजा आएगा। क्या बोल रहा है? माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बोथ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप आर कन्वेक्स लेंस। देखो, चाहे माइक्रोस्कोप का आईपीस और ऑब्जेक्टिव हो, चाहे पेरिस्कोप का चाहे टेलीस्कोप का हो, दोनों के दोनों क्या होंगे? कन्वेक्स होंगे, ओके। जो फोकल लेंथ होती है टेलीस्कोप, जो ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव की, वो क्या है? बड़ी होती कैसे? आईपीस के से। काहे कि टेलीस्कोप की बात चल रही है। अब कोर्स सर बिल्कुल सेकंड वाला भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा। अब तीसरे के ऊपर पूरी कहानी टिकी हुई है ना, क्योंकि 1 2 इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। भाई एक बात बताओ, मैग्निफिकेशन क्या होता है टेलीस्कोप का? FO/FE, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो थर्ड वाला भी सही है, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। मज़ा आया। यहाँ पर ये दो कन्वेक्स लेंस है, अरे पावर दी हुई है भाई, अरे फोकल लेंथ निकालना है, क्या इजी सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज करेक्ट, ठीक है। छोड़ो हटाओ, कभी जीवन में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। खैर इसका आंसर डी है, मगर कभी भी इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फिनोमेना बेस्ड ऑन विच आ सिंपल पेरिस्कोप वर्क। देखो मैं सारे के सारे पीवाई क्यों करवा रहा हूं तुमको। सिंपल पेरिस्कोप काय के फिनोमेना के ऊपर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, वहां पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। पेरिस्कोप ऐसा एक मॉडल है, आज भी मेरे को याद है, एक मेरे फ्रेंड कार्तिक है, उसने पेरिस्कोप बनाया था शायद, जहां तक मेरे को याद है। ऐसा कुछ था, उसमें बैंगल्स वगैरह रख दिए थे और उससे पूछा था ये क्या है भाई, तो उसने बताया था ये पेरिस्कोप है और इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसी की वजह से बन रहा था। कनकेव मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। ठीक है, ये व्हीकल के हेडलाइट में यूज करा जाता है। ठीक है, इसके दो आंसर हैं। इसके दो आंसर कैसे हैं, क्या करता है, फोकस लाइट फ्रॉम बल्ब ऑन टू नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय व्हीकल और सेंड पैरेलल रेज। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ये पैरेलल रेज भेजता है भाई। ठीक है, मैं तुमको बताऊं क्या होता है। ये देखो, ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब कहाँ पर रखते हैं, ये बल्ब रखा रहेगा फोकस पर, और फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट। समझ में आया। रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, कन्वेक्स होता है सर, है ना, एब्सोल्यूट। अब ये रिफ्लेक्ट, ये मैं नहीं करवाऊंगा भाई, 2 सवाल करवा दिए मैंने। अगेन दिस इज द हलवा क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला मैं नहीं करवाने वाला, जहां तक है डी आंसर होगा, जहां तक एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर। द रेडियाई ऑफ द कर्वेचर, है ना, रेडियाई तुमको दिया हुआ है ना, फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज दिस, पावर निकालना है। क्या है भाई, एकदम ईजी क्वेश्चन है ना। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ऑफ कोर्स कंफ्यूज, क्योंकि जब रेडियस है इसका हाफ करोगे 5 सेंटीमीटर तुमको F1 मिलेगा, 10 सेंटीमीटर F2 मिलेगा। ठीक है, एक F1 है, एक F1 ये है, तो इससे F1 से तुम लोग P1 निकाल लेना, इस F2 से तुम लोग P2 निकाल लेना, दोनों का सम कर देना, यहाँ पर तुमको पावर मिल जाएगी, ऑफ कोर्स पावर मिल जाएगी। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कठिन है, ये बता देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। हियर इट स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था M इज इक्वल टू L इंटू डी अपॉन FO इंटू FE। ठीक है, ये पढ़ा था, बिल्कुल सर यही पढ़ा था। मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन, गलत भाई। मैग्निफिकेशन, यदि तुमने क्या करा, ईयर पीस बढ़ा दिया तो ये बढ़ेगा क्या, कम होगा, गलत है। मैग्निफिकेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, गलत है। ठीक है, मैग्निफिकेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, मैग्निफिकेशन डज नॉट डिपेंड्स, अब डी वाला रीड करो, मैग्निफिकेशन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, मतलब आई पीस डिक्रीज होगा तो ये बढ़ेगा ना भाई, ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आई पीस की फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड, अरे मैग्निफिकेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, मैग्निफिकेशन डिक्रीज, मैग्निफिकेशन कम होगा, अरे इंक्रीज लिखा हुआ भाई, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज लिखा हुआ है ना। एक चीज़ देखो, यदि तुम्हारा मैग्निफिकेशन डिक्रीज होगा और क्या बोल रहा है, आई पीस इंक्रीज होगा, तो सही तो है, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जब क्या बोल रहा है, मैग्निफिकेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, भाई जब उसके फॉर्मूले में है तो ऐसे कैसे डिपेंड नहीं करेगा, करेगा ना, इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ये क्वेश्चन हलवा। मायोपी, देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, अपन यूजुअली जब मैं तुमको जो बेसिक वाला सेशन मैंने लिया था उसमें मिरर में सबसे पहले कीव पढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने वेक्स पढ़ाया, है ना। इधर डिफेक्ट पढ़ाए, पहले कौन सा डिफेक्ट पढ़ाया, मायोपिया पढ़ाया, और फिर तुमको हाइपरमेट्रोपिया पढ़ाया। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए केव लगता है और हाइपर के लिए वेक्स। तो मायोपिया के लिए केव मतलब सी का 1 और ए का 4, सी का 1 और ए का 4, सी का 1 और ए का 4, ये सी का 1 और ए का 4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखो, ऑप्टिकल इल्यूशन, यार ऑप्टिकल डेजर्ट ये कभी भी आए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आगे बढ़ो। ठीक है, स्टार ब्राइट क्यों करता है भाई, चमकता क्यों है स्टार, चमकता इसलिए है क्योंकि साइज, टेम्परेचर एंड डिस्टेंस, जो अर्थ का मतलब साइज, टेम्परेचर और डिस्टेंस फ्रॉम दी अर्थ, इसके ऊपर डिपेंड करती है जो स्टार की ब्राइटनेस। कॉमन सेंस लगाओ, मैं तुमको बता रहा हूँ, सुनो। प्लैनेट, एक क्वेश्चन आता है प्लैनेट क्यों नहीं चमकते हैं, क्योंकि जो प्लैनेट्स है ना, प्लैनेट्स का साइज ज़्यादा है पहली बात तो, और फार अवे। अब सुनो, अब स्टार इतना दूर है, स्टार को लेयर पास करनी पड़ती है, और स्टार का खुद का टेम्परेचर है। ठीक है, और अपन ने सुना होगा ना कि स्टार खुद के लाइट से शाइन करता है, तो वही है, साइज के ऊपर भी, टेम्परेचर के ऊपर भी, डिस्टेंस के ऊपर भी। ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं तुमसे, है ना। बस थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं। क्या बोल रहा है, ए लेडी स्टैंडिंग इन अ फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। ठीक है, 1 मीटर मतलब कि ये 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दीदी खड़ी हुई है। शी वॉक्स 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, मतलब 60 यहाँ पर आ गई है, इतना 60 है और ये 40 है। ओके, अब बोल रहा था डिस्टेंस ऑफ हर इमेज नाउ फ्रॉम हर सेल्फ, द डिस्टेंस, अब उसकी जो इमेज बनेगी, वो इमेज कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी। अब खुद से उनकी इमेज कितनी दूर है, यहाँ से यहाँ पर कितना, 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है। अब ये पेंसिल आपने रखी है, पेंसिल इज प्लेस्ड अपराइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, है ना, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 है, ये फोकल लेंथ 15 है ना, F2 ये F1 यहाँ पर 15 है ना, और 10 पर रख दी है तो यहाँ पर रखी है,
तो अब क्या होगा, द नेचर ऑफ द इमेज। अब एक बात बताओ, ये ऐसा आएगा और ये पैरेलल आई, ये कहाँ से, फोकस से निकलेंगी, और ये ऑप्टिक है ना, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल जाएंगे। वो सीधा नहीं बना, छोड़ो, है ना। अब एक बात मेरे को बताओ, इमेज कैसी बनी, कैसी बनी, सेम साइड बनी। यदि लेंस, देखो लेंस का काम क्या है, आर पार दिखाना। यदि ऑपोजिट साइड बनेगी लेंस में, ऑपोजिट, तो वो क्या है पता, रियल है। यदि लेंस में सेम साइड बनेगी तो ये क्या है, वर्चुअल है ना। ये क्या है, वर्चुअल। सर ये कहाँ बता रखा है यार, फॉर्मूला कैप्सूल सीरीज़ का सेशन लगाया ऑप्टिक्स, थंबनेल देख लो, बड़ी सी आपको दिख जाएगी, उसको देख लो, पूरे मतलब फॉर्मूले वहाँ पर क्लियर करवाएं। और सर बेसिक से कहाँ से बताया, बार बार बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर एकदम बेसिक से सेशन। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको बढ़िया से सॉल्व, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया वाले, ठीक है। तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, सेम साइड बन रही तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और रिड्यूस्ड होगी, छोटी बनेगी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट कनकेव मिरर, है ना, सेंटर पर रखा हुआ है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सी है, ये एफ है, फोकल लेंथ कितनी है, 16 है, ठीक है सर। ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ 32 यहाँ पर कहीं कर दिया होगा और टुवर्ड्स दी फोकस। तो अब नेचर ऑफ द इमेज देखो, सी देखो धीरे धीरे करके इमेज क्या होते जाती है, इमेज छोटी होते जाती है। देखो यहाँ पर थे, जब इन्फिनिटी पर थे तो इमेज कैसी बन रही थी, इमेज बन रही थी पॉइंट साइज। जब सी और एफ के बीच में आए तो कैसी बनी, फिर अलग बनी, मतलब है ना, फिर अलग बनी। देखो ध्यान से अपन देखो, मैं तुमको केस ही बता रहा हूँ ना, तुमको केस में कनकेव के अब 6 केस बता के ही तुमको छोड़ूंगा, ठीक है। भले ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला सेशन है, मगर 6 केस देखो तुम पहले। यहाँ पर एक फंडा है भाई, है ना, वो सेशन मगर लगा कर देख लेना, तुमको मज़ा आ जाएगा। यहाँ से तो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब इन्फिनिटी पर थी तो ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था, इमेज बनी है, ठीक है। इमेज कैसी बनी, ये देखो, ठीक है। अब जब यहाँ पर है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बट कहाँ पर है, बट फाइनाइट डिस्टेंस, तो कहाँ, फोकस और इसके बीच में, मतलब छोटी बनी, है ना, मतलब धीरे धीरे करके बड़ी बनते जा रही है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी तो इक्वल, फिर देखो, फिर और बड़ी बन गई, फिर मैग्नीफाइड, फिर और बड़ी, मतलब धीरे 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 करके, जितना कनकेव का एक फॉर्मूला है याद रखना कि जितना आगे जाओगे उतनी इमेज बड़ी बनते जाएगी, है ना। तो जितना उधर जाओगे तो उतनी बड़ी बनेगी। तो यहाँ पर क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी और रियल बनेगी, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। चलो बढ़िया भाई, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवा दिए आपको 2016 तक के, बिल्कुल बिना कॉम्प्रोमाइज़ के साथ। मान रहा हूँ कुछ इजी क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़े हैं थोड़े बहुत, मगर जितने भी कठिन सवाल हैं, जितने भी टफेस्ट क्वेश्चन मैंने सारे के सारे यहाँ पर क्लियर करवा दिया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हें आंसर बताया, उसके साथ उसका जो अच्छा वाला कंसेप्ट होता है सारा का सारा, वो भी मैंने क्लियर करवाया। सो इट वॉज नाइस इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। बढ़िया मजा आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में। यदि तुमने ये सेशन पूरा लगाया है, तुमको तुम्हारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है पक्की बात है बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेंडिंग कंसेप्ट है, वो तुमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।